ब्रह्ममुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 18 बहुत ही अद्भुत रूप से एक दृक दृश्य अन्वय को समझाने की चेष्टा इस श्लोक से की है। दृक दृश्य अन्वय अर्थात दृष्टा दृश्य, इन दोनों का एक भेद समझाया है। दृष्टा है तो दृश्य है, दृश्य नहीं भी है, दृष्टा तो भी है। जो कुछ भी जीवन में हम अनुभव कर रहे हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभवों के रूप में सामने आता है, चला जाता है। अनुभव आता है, चला जाता है। हम वहीं रहते हैं, हम कहीं नहीं जाते। हम बिल्कुल वहीं बने रहते हैं, हम कहीं नहीं जाते। वो अनुभव कभी इंद्रियां देती हैं, कभी मन देता है, कभी बुद्धि देती है। ये सब पदार्थ के बने हैं। इन पदार्थ के बने हुए सभी इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि, इन्हें प्रकृति कहा गया। वस्तुतः पदार्थ शब्द से उत्तम प्रकृति होगा। है तो रचना सारी प्रपंच की, पर फिर भी प्रकृति शब्द से संबोधित किया गया यहां। ये सारी नेचर है, चेतना नहीं है। चेतना भिन्न है, दृष्टा भिन्न है। इंद्रियों में कभी नाक कोई अनुभव, को कभी जिह्वा कोई अनुभव, कभी कान कोई अनुभव, कभी त्वचा कोई अनुभव, अलग अलग अनुभव आते हैं। दृष्टा वही है, स्थिर है। दृक दृश्य अर्थात दृष्टा कहीं नहीं जाता, दृश्य आते जाते हैं। दृश्य नहीं भी हो तो भी दृष्टा है। ये कैसे? सुसुप्ति की अवस्था में इसका उल्लेख पूर्व में भी किया। सुसुप्ति वो गहरी नींद जिसमें कोई स्वप्न नहीं होता और हम पूरी तरह, हमारी सजगता भीतर सिमट चुकी होती है, वो सुसुप्ति। उस सुसुप्ति की अवस्था में एक अन्वय, एक विच्छेद, एक भिन्नता आती है, जहां कोई दृश्य नहीं है पर दृष्टा वहां भी है। हम तो है ना। मान लिया इंद्रियां निष्क्रिय हो गई, बुद्धि निष्क्रिय हो गई, मन निष्क्रिय हो गया, अर्थात सारी आरोपित प्रकृति, पंच भौतिक या अथवा, वो सारी निष्क्रिय हो गई, पर हम तब भी हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि सुसुप्ति की अवस्था में हम भी नहीं हैं। हम तो हैं ना। दृश्य आते जाते, रंगमंच पर मंचन होता, अलग अलग नाटक आते, टेलीविजन की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन पर अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग प्रोग्राम्स आते जाते, आते जाते। दृष्टा तो हम है ना। हमारी सेवा में उपस्थित होते हैं और चले जाते हैं। हम लिप्त नहीं होते, देखते हैं आते जाते, पर हम लिप्त नहीं होते, हम दृष्टा बने रहते हैं। ये स्वरूप इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने समझाने की चेष्टा की है। ये जितनी इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनकी गतियां, गतिविधि, एक्टिविटीज जितनी भी हैं, वो सारी आती हैं जाती हैं। ये दृष्टा एक राजा की भांति, राज दरबार में राजा सिंहासन पर आसीन है, उसके सामने सारे क्रियाकलाप चल रहे हैं, ऑल एक्टिविटीज, ऑल फंक्शंस, सब चल रहे हैं। राजा अपने माइट में, अपनी प्रभुता में आसीन है। ठीक वैसे ही आत्मा को जानो। देह इंद्रियां, देह सहित कहा उन्होंने, देह इंद्रियां मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम, इन सबसे अलग है। विलक्षण माने अलग है, विलक्षणम। तद वृत्ति साक्षिणाम, इन सारी एक्टिविटीज को इनकी देखती है, अनुभव करती है।
इन सब की एक्टिविटीज क्या है? दृश्य, और ये दृष्टा, दृक्। विद्यात, ये जानो, आत्मानम राजवत सदा, आत्मा राजा की भांति भीतर आसीन है। आसीन है, ये शब्द अधिक अच्छा है। आसीन है, हृदय गुहायाम, हृदय की गुफा में आसीन है। हृदय गुहायाम यहां नहीं आया, मैंने उल्लेख किया कठोपनिषद से। और ये आत्मा उन सब की गतिविधियों को देखती है, सबकी गतिविधियों को अनुभव करती है, और केवल विच्छेद होता है सुसुप्ति में जाके, जब गहरी निद्रा हो, कुछ बोध नहीं है, ना स्वप्न है, ना स्मृति है, ना कल्पना है, ना विचार है, कुछ नहीं है। एक विच्छेद हो जाता है एक प्रकार से, न देह का बोध रहता है। देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब उस समय गायब, पर तो भी दृष्टा है। इसी को यहाँ दृक् दृश्य अन्वय, एक विच्छेद, एक भिन्नता, एक भेद के रूप में भी समझाने की चेष्टा की। आत्मा विलक्षण, इनसे भिन्न है, राजा है, दृष्टा है, ओनली एक्सपीरियंसिंग, द एक्सपीरियंसर। वो कहीं नहीं जाता, बाकी सब आते जाते, काल भी उसके समक्ष आता जाता, विलय होता, वो वही है, वही है, वही है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।